नमस्ते स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने 5th स्टैंडर्ड के हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 8 है भरत मिलाप, उसके बारे में समझा था। तो भरत मिलाप जो पाठ है वो रामायण में से एक भाग लिया गया है, जिसमें राम भगवान है वो अपनी माता पिता के आज्ञा के पालन हेतु वन में जाते हैं और उनके साथ उनकी पत्नी और छोटा भाई लक्ष्मण भी साथ जाता है। ये बात उनके दूसरे भाई भरत को पता नहीं होती, क्योंकि वो अयोध्या से बाहर गए हुए थे। जब वो वापस लौटते हैं तब उनको पता चलता है कि राम वन में चले गए हैं। तो जो भरत है वो अयोध्या नगरी आने की बजाय वो राम से मिलने वन में चले जाते हैं और फिर वहाँ पर राम को कहते हैं कि आप अयोध्या वापस चलें। लेकिन जो राम भगवान हैं वो कहते हैं कि मैं अपने माता पिता की आज्ञा के पालन हेतु वन में आया हूँ। जब मेरे 14 वर्ष पूरे हो जाएंगे तब मैं वापस अयोध्या लौटूंगा, तब तक मैं नहीं लौटूंगा। और राम कहता है कि जब तक मैं ना लौटूं तब तक तुम अयोध्या के सिंहासन पर बैठो। लेकिन भरत है वो उनकी बात नहीं मानता और राम से कहता है कि मैं अयोध्या का ध्यान रखूँगा, उनकी प्रजा का ध्यान रखूँगा, लेकिन सिंहासन पर बैठकर नहीं। और वो राम भगवान से उनके खड़ाव यानी कि चरण पादुका मांगते हैं और कहते हैं कि इन्हें सिंहासन पर रखकर मैं आपके लौटने तक सेवक की तरह ही राजकाज करूँगा, राज्य और प्रजा को संभालूंगा। और फिर जो भरत है वो राम भगवान के चरण पादुका यानी कि खड़ाव लेकर अयोध्या लौट जाते हैं। तो अब हम समझेंगे ये जो पाठ 8 है भरत मिलाप, उसके शब्दार्थ, मुहावरे और अभ्यास के बारे में। ठीक है, तो देखिए आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 47 पर है शब्दार्थ। उसमें है कुटिया। कुटिया यानी कि झोपड़ी। उसके बाद है शायद। शायद यानी कि कदाचित। उसके बाद है शक। शक यानी कि शंका। उसके बाद है निकट। निकट यानी कि नजदीक। उसके बाद है चरण। चरण यानी कि पैर। दोष। दोष यानी कि अपराध। कर्तव्य। कर्तव्य यानी कि फर्ज। आदेश। आदेश यानी कि हुक्म या फिर आज्ञा। खड़ाव। खड़ाव यानी कि लकड़ी की बनी पादुका, जिसे हम चरण पादुका कहते हैं। ये है शब्दार्थ। अब देखिए मुहावरे। उसमें है उत्तेजित होना। उत्तेजित होना यानी कि गुस्सा होना। उत्तेजित होना यानी कि गुस्सा होना। उसके बाद है गले लगाना। गले लगाना यानी कि प्यार से मिलना। गले लगाना यानी कि प्यार से मिलना। गदगद होना। गदगद होना यानी कि पुलकित होना या फिर आनंदित होना। गदगद होना यानी कि पुलकित होना और आनंदित होना। ओके, तो ये है मुहावरे। अब देखिए अभ्यास। अभ्यास में है प्रश्न नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, हमें उनके उत्तर देने हैं और अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है, तो देखिए उसमें प्रश्न 1 है, भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को क्या शंका हुई? भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को क्या शंका हुई? उत्तर है, भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को शंका हुई कि शायद वे लोग लड़ने के लिए आ रहे हैं।
भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को शंका हुई कि शायद वे लोग लड़ने के लिए आ रहे हैं। प्रश्न 2 है, राम को देखकर भरत ने क्या किया? राम को देखकर भरत ने क्या किया? उत्तर है, राम को देखकर भरत राम के चरणों में गिर पड़े और उनसे क्षमा मांगी। राम को देखकर भरत राम के चरणों में गिर पड़े और उनसे क्षमा मांगी। प्रश्न 3 है, राम अपना वनवास क्यों पूरा करना चाहते हैं? राम अपना वनवास क्यों पूरा करना चाहते हैं? उत्तर है राम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपना वनवास पूरा करना चाहते हैं। राम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपना वनवास पूरा करना चाहते हैं। प्रश्न 4 है, राम ने नगरजनों से क्या कहा? राम ने नगरजनों से क्या कहा? उत्तर है, राम ने नगरजनों से कहा कि जब तक वे वनवास पूरा करके न लौटे तब तक भरत को आप अपना राजा माने, यह मेरा आदेश है। राम ने नगरजनों से कहा कि जब तक वे वनवास पूरा करके न लौटे तब तक भरत को आप अपना राजा माने, यह मेरा आदेश है। प्रश्न 5 है, भरत की जगह आप होते तो क्या करते? स्टूडेंट्स, यहाँ पर पूछा गया है कि भरत है वो राम को मनाने के लिए गया था वन में, तो उसकी जगह पर अगर आप होते तो क्या करते? ये इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे लिखकर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 48 पर है प्रश्न नंबर 2, कोई रैपर यहाँ चिपकाइए और दिए गए रैपर को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ओके, तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको कोई भी रैपर चिपकाना है, जैसे कि वेफर का हो या फिर कोई भी या फिर चेवड़े के पैकेट का हो, वैसा कोई भी आप रैपर यहाँ पर चिपकाओगे और फिर देखिए नीचे 1 से 5 प्रश्न भी दिए गए हैं, उसके उत्तर हमें लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो रैपर चिपकाओगे उसके बारे में यहाँ पर उत्तर आपको लिखना है। उसमें प्रश्न 1 है, यह किसका रैपर है? तो आप जिसका रैपर चिपकाओगे उसका नाम लिखोगे। उसके बाद है दूसरा प्रश्न, इस रैपर पर क्या कीमत छपी हुई है? तो आप जो रैपर चिपकाओगे उसमें कीमत भी छपी हुई होगी, तो उसके कितने रुपये है वो आपको लिखने हैं। उसके बाद है तीसरा प्रश्न, इसका पैकिंग कब हुआ है? तो स्टूडेंट्स, जो भी रैपर होता है उस पर लिखा होता है कि इसका पैकिंग कब हुआ है, तो वो आपको डेट होती है वो आपको लिखनी है, ठीक है। उसके बाद है चौथा प्रश्न, इसका उपयोग कब तक कर लेना चाहिए? तो स्टूडेंट्स, आपके रैपर में वो भी लिखा गया होगा कि इसका उपयोग कितने मंथ तक होना चाहिए, तो वो आपको लिखना है। और प्रश्न नंबर 5 है, इसके अलावा रैपर में और कौन सी उपयोगी की बातें होती है? उपयोगी बातें छिपी है। तो जो आप रैपर चिपकाओगे उसमें इन 4 प्रश्नों के अलावा कौन सी और चीज़ें हैं जो उपयोगी है वो आपको लिखनी है। ओके, तो यहाँ पर आप ऐसा ही एक रैपर चिपकाओगे और उसके बारे में लिखोगे। अब देखिए आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 49 पर नीचे दिए गए कोष्टक में से सही संकेत चुनकर लिखिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो प्रश्न नंबर 3 है उसमें कोष्टक दिया गया है और उसमें 4 नाम भी दिए हैं और उसके नीचे देखिए 4 चित्र दिए गए हैं। तो आपको इन 4 चित्रों को देखना है और कोष्टक में से सही शब्द
यानी कि सही नाम भी देखना है और जिस चित्र के नाम चित्र के हिसाब से सही होंगे वो आपको लिखने हैं। तो पहला चित्र है, उसमें क्या दिखाई देता है? बेड और प्लस की निशानी। तो वो चित्र किसका होगा? हॉस्पिटल का। तो वैसे ही आपको नाम लिखना है। फिर दूसरा चित्र है, उसमें क्या है? 2 एरो दिखाई दे रहे हैं। एक एरो में 2 लाइन है और दूसरा एरो है उसमें 1 लाइन है। तो ये किसका चित्र है? रेलवे क्रॉसिंग आरक्षित का। ठीक है। उसके बाद का चित्र है, उसमें कोई लड़का है, व्यक्ति है, वो रास्ते पर से चल रहा है। तो वो किसका चित्र है? पैदल यात्री क्रॉसिंग का। तो ये चित्र है पैदल यात्री क्रॉसिंग का। उसके बाद का चित्र है जिसमें साइकिल दिखाई दे रही है। तो जिसमें साइकिल दिखाई दे रही है वो किसका चित्र है? साइकिल क्रॉसिंग का। तो ऐसे ही आपको चित्र के साथ नाम अच्छे से लिखकर देने हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 4, ऊंची आवाज़ में पढ़िए और लिखिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, वो आपको सिर्फ ऊंची आवाज़ में पढ़ना है और फिर बुक में लिखना है। तो उसमें पहला शब्द है लक्ष्मण, फिर है उपेक्षित, उसके बाद है क्षमा, उसके बाद है अयोध्या, उसके बाद है इच्छा, फिर है प्रजा, कर्तव्य, ध्यान, प्रभु, इन्हें। तो ये शब्द आपको पहले पढ़ने हैं और बाद में लिखने हैं। ओके, तो ये है अभ्यास। अब नेक्स्ट टाइम हम स्वाध्याय और भाषा सचिता के बारे में समझेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।